गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं अभी सुबह का पूजा पाठ कर रही हूँ, तो धूप आरती हो गया, भोग चढ़ा चुकी, भगवान जी का श्रृंगार भी हो गया हमारे मधुआशु का। मैं पाठ कर रही हूँ। फिर पाठ वाठ करने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में, जा रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। मतलब आज छुट्टी है, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मतलब पास्ता बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए कि मतलब खा लें, क्योंकि मुझे ना थोड़ा मैं आज काम में व्यस्त हो जाऊँगी, तो इसलिए मैंने कहा खाना देर से बनाऊँगी तो बच्चे कुछ खाए रहेंगे ना, तो ठीक रहेगा। तो जैसे आज संडे है तो संडे की छुट्टी रहती है बच्चों की, मतलब सबकी छुट्टी रहती है संडे की, तो इसलिए मैं पूजा पाठ करके तुरंत किचन में ही आई थी। क्यों मैं जल्दी से मैं बना दूँगी ना तो जल्दी खा लेंगे, फिर मैं अपना काम भी ख़त्म कर लूँगी जल्दी जल्दी। और आज हस्बैंड जी आने वाले हैं, तो मतलब देर से आएंगे, 1-1:30 बजे तक आएंगे, तो खाना का कोई मतलब जल्दी नहीं है, तो मैं आराम से बनाऊंगी, सारा काम ख़त्म करने के बाद ही बनाऊंगी। तो इधर मैं टमाटर प्याज वगैरह कट कर ली हूँ, इधर मैं पास्ते उबाल ली हूँ कि उबल जाए, फिर मैं इसको छौंका लगा दूँगी। और मैं बच्चों को जगा दी थी कि ब्रश व्रश कर लो, तब तक नहाएंगे। छुट्टी रहती है ना तो नहाते लेट से ही हैं। अगर स्कूल जाना होता है तो सुबह सुबह कर लेते हैं, अगर नहीं तो फिर लेट ही नहाते हैं थोड़ा। मैं ही बोल देती हूँ ना कि मतलब सुबह सुबह मत नहाओ, जैसे डेली सुबह हो जाता है ना, तो मैंने कहा थोड़ा लेट से नहाओ, खेलो लो, फिर नहीं तो क्या होता है कि मतलब छुट्टी रहती है, खेलते हैं बाहर, तो फिर वैसे ही धूल मिट्टी में सन जाते हैं, गर्मी से ऊपर और परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए बाद में बोलती हूँ ना कि बाद में नहा लो तो ठीक रहता है, क्योंकि नहा धोवा के फिर अंदर ही रह जाते हैं ना जब। और आज तो मतलब बहुत तेज़ से हमारे यहाँ धूप निकली थी। जैसा कि कोई भी सामान मतलब धो लो ना तो सब सूख जाएगा बहुत अच्छे से। बारिश नहीं हुई है हमारे यहाँ, मतलब कल भी निकल गया था, कल बारिश हुई थी ना, लेकिन निकल गया था। धूप तो नहीं था लेकिन बारिश निकला हुआ था, लेकिन आज बहुत तेज़ से धूप था। तो फिर उधर नाश्ता पानी हो गया था। फिर अभी मैं उधर का ना कोई काम नहीं की हूँ, जैसे झाड़ू पोछा सुबह हो गया था। फिर किचन का नाश्ता पानी हो गया, अभी बर्तन सारे वैसे ही पड़े हैं, किचन भी वैसे ही पड़ा है। मैं आ गई थी कि धूप निकल गया है ना, तो मंदिर साफ़ कर लेती हूँ, जो मतलब धोने का है पहले धो के उसको डाल दूँगी ना, फिर मैं उधर का काम करूँगी। ऐसा लगा रहता है ना कि कहीं मतलब बारिश ना होने लगे, फिर मतलब यही हो जाता है ना कि सूखता नहीं है जल्दी। और मंदिर का ना मैं डीप क्लीन करूँगी, अच्छे से पूरा सफा दूँगी। नवरात्र है कल से ना, तो फिर इसलिए आज मंदिर साफ़ करना ज़रूरी भी था। धूप निकलता तो मैं साफ़ करती, नहीं निकला है, मतलब निकल आया है ना तब भी साफ़ करूँ, नहीं निकलता तब भी साफ़ करना पड़ता, मंदिर तो साफ़ ही करना पड़ता। तो मैंने कहा सबसे पहले मंदिर पे ही लगा देती हूँ। तो सारे मैं मूर्तियाँ भगवान के और दुर्गा महारानी के सारे मूर्ति, सारे फ़ोटो वगैरह हटा दी हूँ, और जो साफ़ करने के हैं उनको मैं हटा रही हूँ। भगवान के सारे कपड़े जो डिब्बे में भर के रखी थी ना, कपड़े निकाल ली हूँ, क्योंकि कपड़े ज्वेलरी वाले डिब्बे ये साफ़ थे, अभी जल्दी ही साफ़ की थी। तो जो नहीं साफ़ था, मतलब जैसे पड़ा रहता है ना तो धूल मिट्टी आ ही जाती है, थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। तो झूले का कपड़ा कवर जो सब कुछ डाली थी, सब भगवान जी का पूरा मतलब पूरा सर सामान सब कुछ अच्छे से मैं धो लूँगी, हटा रही हूँ। तो झूला वूला मैं साफ़ की थी, तो मतलब बार बार झूला वूला नहीं साफ़ कर रही हूँ, बस ऐसे ही साफ़ कर दूँगी। बाकी जिसमें सारा सामान वामान रखती हूँ ना, तो ये सब मतलब हटा दूँगी, अच्छे से साफ़ कर लूँगी सब कुछ मैं।
तो मैं मंदिर और ये सब कुछ हटा चुकी थी। फिर ये जो मैं पीछे मतलब लगा के रखी हूँ चुंदरी, इसको भी हटा दूँगी कि इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और तख़्त को भी मैं अच्छे से पूरा साफ़ कर लूँगी, झाड़ दूँगी। क्योंकि जब डीप क्लीन करो ना तो इतनी गंदगी निकलती है क्या बताएँ। कहीं से भी हो, मंदिर से भी हो, मतलब कहीं से भी हो ना, बहुत ज़्यादा गंदगी निकल आती है। फिर इसको मैं अच्छे से झाड़ दी हूँ चारों तरफ से। इसको अभी मैं मतलब कपड़े ले आऊँगी ना, इसको अच्छे से मैं पोंछ दूँगी। पहले इसको साइड में करके ना इधर का सब कुछ अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। तो फिर खिड़की को भी मैं अच्छे से लगे हाथ झाड़ ही देती हूँ। इधर भगवान के पास ही रहता है खिड़की। फिर मैं अभी पर्दे-वर्दे निकाल के ना फिर मैं अच्छे से पर्दे वग़ैरह सब कुछ धो लूँगी। इसी रूम का पर्दे धोऊँगी, बाकी उस रूम का नहीं धोऊँगी क्योंकि बाद में धोऊँगी। अभी मतलब बहुत काम पड़ा हुआ है, मतलब झाड़ू-पोछा तो सारा हो चुका था, लेकिन इस रूम का मुझे दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि मैं जब तख़्त हटाई हूँ ना तो उस साइड में थोड़ा बहुत गंदगी जो आ जाती थी ना नीचे, मतलब पोछा तो लगाती हूँ लेकिन जब हटा के लगाओ ना तो मतलब अच्छे से मतलब लगा लो तो सब कुछ साफ़ सुथरा हो जाता है। फिर मैं तख़्त इधर लेकर आई थी, तख़्त को मैं अच्छे से पोंछ ली हूँ। पोंछने के बाद उसको मैं साइड में कर दूँगी और फिर मैं टब में पानी लेकर आई हूँ। तो मतलब कपड़े को ना मैं अच्छे से मतलब वो टब में भिगा-भिगा के पोंछ ले रही हूँ और फिर मैं उसको सब मतलब खिड़की वग़ैरह अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि इधर ही हमारा पूजा मंदिर होता है। फिर साफ़-सुथरा होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि साफ़-सुथरा रहता है ना तो पूजा पाठ करने में बहुत अच्छा लगता है ना कि कोई गंदगी ना हो ज़रा-सा भी और हम अच्छे मन से पूजा कर लें, धूप आबत्ती करें, तो मतलब थोड़ा बहुत जो मतलब हमारे घर में ऊर्जा भी फैले, कोई निगेटिविटी ना रहे। तो इसलिए मैं ना सब साफ़-सुथरा मतलब मेरा लास्ट मंदिर ही था। मैं लास्ट में ही मंदिर साफ़ करती हूँ क्योंकि पूजा के 1 दिन पहले ही मैं मंदिर साफ़ करती हूँ क्योंकि मंदिर में धूप आरती डेली करो ना तो थोड़ा बहुत हो जाता है, कितना भी पोंछो लेकिन डीप क्लीन कर दो तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं मंदिर को लास्ट में ही रखती हूँ पोंछने के लिए, धोने के लिए कि मतलब एकदम से साफ़-सुथरा पड़ा रहे, बस मुझे पूजा ही करना रहे। तो फिर इधर का मैं सब कुछ अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, पूरा हटा के, पूरा अच्छे से घिसड़-घिसड़ के मैं पूरा साफ़ कर ली हूँ और बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था गाइज़, मतलब एकदम से पूरा बहुत साफ़ हो गया था। और फिर मैं लग जाऊँगी उधर जो सारे कपड़े निकाली हूँ उसको धोने के लिए, लेकिन सबसे पहले मंदिर में साफ़ कर लूँगी। मंदिर को मैं यहाँ ले आई थी तो मैं थोड़ा-सा हल्का-सा कपड़े गीला करके इसको साफ़ करूँगी, नहीं तो क्या है मतलब साफ़ नहीं होता है जल्दी। फिर मैं थोड़ा-सा ना निरमा भी डाल दी हूँ कि जैसे धूप बत्ती करो ना तो इसका धुआँ मंदिर में चला जाता है ना तो काले से हो जाते हैं। तो जैसे ये लकड़ी का है ना तो हम इसको मतलब डीप क्लीन नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये पलाई वगैरह जो लगा होता है तो ये फूल जाता है और जल्दी मंदिर ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं कपड़े भिगा के फिर निचोड़ के ना फिर मैं धो रही हूँ। फिर फ़ैन मतलब चला के तो रखी ही हूँ, फ़ैन के नीचे कर दूँगी तो जल्दी सूख जाएगा। वैसे तो बहुत गीला नहीं हुआ था, लेकिन जो थोड़ा बहुत गीला हुआ है ना फिर अच्छे से मतलब सूख जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो कालापन था ना तो थोड़ा-सा निरमा लगा के मैं साफ़ कर दी थी, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। तो मेरा मतलब सब कुछ तो साफ़ ही हो गया है, बस भगवान के कपड़े वगैरह जो निकाली थी ना उसको धोना है और मंदिर शाम को ही लगाऊंगी मैं क्योंकि अभी उसको सारा साफ़ करूंगी, धुलूंगी ना तो सूखने में भी टाइम जाएगा। धूप तो बहुत तेज़ है लेकिन मुझे काम भी उतना ही तेज़ है, बहुत ढेर सारा काम पड़ा हुआ है मुझे। गाइस आप लोग को मतलब यकीन नहीं होगा, आज मुझे 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं मिला है। मैं पूरे दिन चलती रही, काम करती रही, फिर शाम को ऐसा हो गया कि मेरा खाना बनाने का एकदम मन नहीं कर रहा था। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पैर में कमर में इतना दर्द था कि क्या बताएं। यही मन कर रहा था खाना ना बनाए आराम से लेट जाऊं मैं, लेकिन
कर भी क्या सकते हैं, काम तो करना ही है, खाना बनाना ही है, ना बनाए तो जैसे अकेले रहो तो लेट जाओ ना खाओ। और फिर बच्चे भी थे, हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो हस्बैंड जी लेट पहुँचे थे, तो मतलब खाना नहीं खाए थे, चाय पी लिए थे। वैसे खाना तो मैं बना के रखी थी, तो बोले नहीं पी खाना खाऊंगा, चाय पिला दो। तो वो चाय पीकर रह गए थे। तो शाम को खाना तो खाना ही था, तो सुबह का भी थोड़ा खाना पड़ा हुआ था, चावल वगैरह, तो उसको मैं फ्राई कर दी थी, रोटी और सब्जी बना ली थी। लेकिन रोटी सब्जी बनाने में इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मन नहीं कर रहा था कि कर लूँ मैं, लेकिन किसी तरह से मैं बनाई थी खाना। मैं सब्जी का तड़का लगा के सब्जी, फिर मैं बैठ गई थी, बहुत देर तक बैठी थी। जब तक सब्जी पकाना मैं बैठी थी, मेरे कमर में पैर में इतनी दर्द था कि क्या कहें। इधर जब सब मैं पूरा काम ख़त्म करके मुझे फुर्सत मिला था, लमसम इधर का काम मुझे ख़त्म हो गया था हमारा 10:30 बजे तक। मेरा इधर का सारा मंदिर साफ़ सूफ करके, उधर का पूरा सब कुछ साफ़ करके, दोबारा से झाड़ू लगा के सब मतलब पूरा टोटल साफ़ सफाई हो गई थी। बस केवल किचन का ही बाकी था। अभी किचन का भी बाकी है, सारे बर्तन पड़े हैं धोने के लिए, खाना बनाना है, और अभी इसको छत पे सुखाने जाऊंगी। फिर ये अभी बाथरूम गंदा हो गया, इसको साफ़ करना। इतने काम होते हैं गाइस कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं, करते करते पूरे दिन निकल जाते हैं। इतने छोटे मोटे तो इतने काम हो जाते हैं कि क्या बताएं। फिर मैं कपड़े उपड़े सुखा के आ गई थी। इधर मैं दाल चढ़ा दी हूँ कि दाल जब तक पकता रहेगा और मैं खाना बना लूँगी जल्दी से। तो दाल चढ़ाने के बाद फिर मैं इधर लग गई थी बर्तन साफ़ करने को। बर्तन साफ़ करके ना किचन साफ़ कर दूँगी, गैस के नीचे बंद कर दूँगी। 2 मिनट जाके मैं फ़ैन के नीचे आराम से बैठूँगी, फिर आके मैं सब्जी उब्जी कट करूँगी। इतनी थकान हो जाती है गाइस कि क्या बताएं। मतलब बहुत मतलब आज मुझे ऐसा लगा था ना कि आज मैं बहुत थक गई हूँ। जैसे मैं खाना वाना बना के मतलब निकली ना, थोड़ी देर के लिए मैं बैठी, तैसे दूध वाला ना हमारे यहाँ बहुत लेट आता है गाइस, तो दूध वाला आ गया जैसे। और फिर इधर खाना वाना बना के किचन विचन साफ़ करके गई, जैसे दूध वाला आ गया। मैं दूध गरम करके बैठी थी, तैसे मतलब थोड़ी देर मतलब बैठी ही थी। फिर मैंने कहा भगवान जी का भोग चढ़ा देती हूँ। भगवान जी का भोग चढ़ाई, फिर मैं भगवान जी को भोग चढ़ा के वही मैं खाना खा ली थोड़ा सा। और फिर उसके बाद बच्चे आ गए, बच्चे मतलब उनको खाना वाना खिलाई। फिर मतलब बच्चों को खाना दी सारा, मतलब उनका टिफ़िन वगैरह निकाली, कपड़े वगैरह समेटी। फिर मैं छत से गई कपड़े लाने, तब तक हस्बैंड जी आ गए। वो नहाने धुआने में, उनको चाय पानी देने में इधर सब चला गया। फिर वही टाइम हो गया, बच्चों को ट्यूशन भेजो, मंदिर भी लगाना था, तो मैं फिर लग गई। मैंने कहा कि तुम लोग जाओ ट्यूशन, फिर मैं इधर मंदिर लगा देती हूँ। मैं बच्चों को पहले रेडी करो, बोली थी कि रेडी हो जाओ, फिर मतलब मैं मंदिर लगाऊं। अभी वैसे टाइम था ना ट्यूशन जाने के लिए, तो बोले अभी मैं रेडी हूँगा, अभी मतलब खेल रहे हैं। और फिर मतलब मैं बोली तब तक मंदिर लगा लेती हूँ। फिर मैं मंदिर लगाने पे लग गई गाइस। फिर मंदिर लगा के अभी बच्चों को मैं रेडी करूँगी ट्यूशन जाने के लिए। फिर वही काम हो जाएगा, चाय पानी नाश्ता, झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो। मतलब इतने काम थे आज मुझे कि मतलब इतनी थक गई थी मैं कि क्या ही बताऊँ। फिर मैं जो सारा साफ़ की थी गाइस, अपना मंदिर में जो बिछा के रखी थी सब अच्छे से बिछा दी हूँ, मंदिर में भी डाल दी हूँ। और फिर मंदिर का मैं लाइट जला दी हूँ कि थोड़ा उजाला हो जाए। मंदिर में मतलब अंधेरा रहता है ना। फिर मैं कपड़े गीला करके लाई हूँ और भगवान के मतलब सारा पोंछ रही हूँ। ये फ़ैन की वजह से ना मेरा कुर्ता उड़ रहा है, मैं इसको दबा रही हूँ बार बार। उड़ उड़ के मतलब
सर पे आ जाता था, तो उसको मैं अच्छे से दबा ली हूँ कि उड़े ना। और फिर मैं अपनी जितनी मूर्तियाँ हैं पहले सारी मूर्तियों को मैं साफ़ कर लूँगी। गणेश भगवान के हैं, लक्ष्मी जी के हैं, राम भगवान, ये जानकी मैया, लक्ष्मण भगवान, हनुमान जी एक में है। इनकी सारी मूर्तियाँ, 2 मूर्ति हमारे पास हैं, एक मार्बल की है और एक वैसी वाली मूर्ति है जैसे दुर्गा पूजा में आती है। दुर्गा जी की मतलब 2 मूर्तियाँ हैं हमारी, तो मैं दोनों मूर्तियों की पूजा करती हूँ। ये राम भगवान की मूर्ति जो है ये भी मार्बल की ही है। तो मतलब ठीक रहता है ना, लेकिन ये भी डर रहता है ना कि गिरता है तो तुरंत ही टूट जाता है मार्बल वाली मूर्ति। लेकिन मैं अच्छे से इसको साफ़ सफाई कर दी हूँ, फिर मैं बिठा दी हूँ। और फिर माला में जैसे मैं माला वाला साफ़ की थी ना, तो मतलब यही समझ में नहीं आ रहा था कौन माला किसको मैं पहना के रखी थी, वही देख रही थी बार बार। देखिएगा इस कितना मतलब फ़ैन की वजह से कपड़ा उड़ जा रहा है। फिर मैं सारा मतलब मूर्ति पहले साफ़ करके रख दी थी मंदिर में सारे भगवान के। फिर मैं जो फ़ोटो वगैरह है ना इनको साफ़ करूँगी। माता रानी के मैं कपड़े निकाल के साफ़ कर दी थी, तो मैं आज पहनाऊँगी नहीं, आज केवल चुंदरी मतलब पहना के कपड़े चुंदरी डाल के माता रानी को बिठा दूँगी। और फिर मैं वो कल न्यू कपड़े माता रानी को पहनाऊँगी। मैं माता रानी के लिए न्यू कपड़े लेकर आई हूँ। तो देखती हूँ कि मतलब अभी ध्यान नहीं है कि अलग-अलग है कि एक ही कलर के हैं माता रानी के कपड़े। तो मैं माता रानी को कल नया मतलब कपड़े पहनाऊँगी, तो इसलिए मैं आज नहीं पहनाई हूँ कि कल सुबह निकालना ही पड़ेगा। तो केवल चुंदरी मतलब डाल के माता रानी को बिठा दूँगी। और जहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मैं बिठाती हूँ अपने माधुवाशु को, वहाँ पे मैं माता रानी के मतलब रखूँगी ना, तो वहाँ पे उनका बैठक बनाऊँगी। तो 9 दिन माता रानी को मैं इधर ही बैठाती हूँ, जैसे कलश वगैरह रखती हूँ, सब चीज़ का व्यवस्था करती हूँ ना, तो एक साइड में जब माता रानी रहती हैं तो पूजा करने में ना बहुत अच्छा जाता है। और हमारे माधुवाशु हैं, मैं उनको इस साइड में कर दूँगी, क्योंकि माधुवाशु का मतलब भोग चढ़ाना बार-बार होता है, पानी पिलाना बार-बार होता है, उनको सुलाना, जगाना होता है ना, तो मतलब उनको मंदिर में बिठा दो ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। या तो मंदिर बड़ा हो, खुला-खुला हो ज़्यादा, फिर बिठा दो तो अच्छी बात रहती है, नहीं तो दिक्कत होने लगती है। तो मैं अपने माधोबाशु को आगे ही बिठा दूँगी, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। अभी देखिए गाइस बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, स्कूल से आए थे, यूनिफ़ॉर्म वगैरह निकाल दिए हैं, तब से ऐसे ही घूम रहे हैं। और फिर देखिए गाइस मैं अपने माधुवाशु को इधर बिठाई हूँ और मेरा मंदिर एकदम से चमक गया है। तो अभी मैं तैयार नहीं मतलब अभी फूल वगैरह नहीं लगाई हूँ।